गाइस, ये रही मेरी अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है। तो इसमें जो बेबी का हार्ट रेट। सो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फैमिली, आज भी मैं हॉस्पिटल गई थी कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी मेरा प्रेगनेंसी का 7 मंथ चल रहा है और 7 मंथ में मेरा होना था अल्ट्रासाउंड स्कैन जो होता है वो होना था। तो उसकी आज रिपोर्ट मुझे सबमिट करनी थी, मतलब रिपोर्ट मुझे लेनी थी और फिर वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाना था। और आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। थैंक गॉड आज हस्बैंड आए थे साथ में, तो कम से कम 1-1.5 घंटे की लाइन में वो खड़े हुए हैं, तब जाके हमें रिपोर्ट मिली। उसके बाद मैं हॉस्पिटल के यहाँ अंदर आई हूँ। आप यहाँ भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। काफ़ी टाइम लगा आज हॉस्पिटल में। समझ में नहीं आता है, किसी दिन भीड़ कम होती है और किसी दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है कि हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे अंदर जेंट्स अलाउ भी नहीं है, हस्बैंड अंदर आ भी नहीं सकते। सारी चीज़ें आपको खुद से ही मैनेज करनी होती है। तो आगे में ब्लॉग में आप पूरा देखिएगा कि आज मेरा फिर से अल्ट्रासाउंड मशीन से स्कैन हुआ है बच्चे की FHR देखने के लिए, और कितनी आई है क्या आई है वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। सो फैमिली, तो मैं हॉस्पिटल से आने के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी कि मैं सीधे मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया, उसके बाद मैं सो गई थी। बेटी को भी सुला दिया था और बाबू को भी साथ में। हम तीनों, मतलब माँ और बच्चे, तीनों लोग सो गए थे। और इतने ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है कि मैं सोफे पे बैठी हूँ ना, तो पैर ऊपर करके बैठी हूँ, नीचे लटकाए नहीं जा रहे। इतना ज़्यादा पैरों में दर्द, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग बताइएगा ऐसा होता है क्या? मेरा मतलब 2 प्रेगनेंसी, पहले की 2 प्रेगनेंसी में मेरे कभी इतने ज़्यादा पैर दर्द नहीं हुए हैं, और ना ही तो इतना कमर दर्द हुआ है कि ये हुआ कि हाँ चलो कभी होती है, कभी होने लगती थी। लेकिन इस बार अभी 7th मंथ चल रहा है और मतलब कमर दर्द या पैर दर्द डेली होते हैं मेरे। ये नहीं कि आज है और कल नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं अभी से परेशान हो गई और मैं सोच रही हूँ कि मतलब अभी तो 7 मंथ है और 8 मंथ में और 9th मंथ में तो पेट का साइज़ और बड़ा हो जाता है, क्योंकि बेबी जो है वो सबसे ज़्यादा वेट गेन 8 मंथ में ही करता है, मैंने सुना है। 9th का भी उतना नहीं, लेकिन हाँ ये जो पीरियड है अभी 7-8 मंथ, उसमें बेबी वेट गेन करता है। तो जब बेबी वेट गेन करेगा, मेरा पेट और बड़ा होगा, तब मेरा क्या हाल होगा। बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होता है। क्या ये ऐसा कुछ भी होता है? आप लोग बताइएगा कि बहुत अधिक पैर में दर्द या कमर में दर्द ये बेबी बॉय सिम्टम है क्या? क्योंकि बहुत से मैंने मुझसे सही बताओ, फेस टू फेस तो किसी ने नहीं बोला है, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि इस टाइप के वीडियो आते हैं कि बहुत ज़्यादा कमर, बेबी बॉय के टाइम पे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है और पैरों में दर्द होता है। मुझे नहीं पता और क्या होगा, बेटा होगा बेटी होगा, मुझे नहीं पता। जो भी थे भगवान का आशीर्वाद समझ के खुशी खुशी ले लूँगी। लेकिन होता बहुत ज़्यादा है दर्द, जिससे मुझे बहुत दिक्कत हो रही है कि अब अकेले मेरे को खाना पीना ही बनाना पड़ता है, 2-2 बच्चे भी संभालने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं ऐसे 1:30-2 बजे आ गई थी हॉस्पिटल से तब से, और अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ, 7 बज गए। आप देख रहे होंगे ना, मैंने अभी बिस्तर छोड़ा है। और उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ आँख, मैं सो गई थी, मेरी आँख तो खुल गई थी, लेकिन जो हिम्मत नहीं पड़ी थी कि बिस्तर से हटने की, जो उठने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और सब करते हैं कि काम भी कर रही हूँ, कहीं जाना होता है तो कब तक नहीं जाओगे? चल, जैसे कि मंदिर, जैसे मुझे जाना था तो मैं मंदिर भी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि आज मेरी रिपोर्ट मिलना था, जो मैंने अभी 7 मंथ में जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है, अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ है, उसका रिपोर्ट आज लेना था और वो रिपोर्ट फिर डॉक्टर को दिखाना था। तो इसीलिए हम गए थे हॉस्पिटल। तो गाइस, जहाँ पे रिपोर्ट मिलनी थी वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी थी। मेरे हस्बैंड का सुबह का ही ऑफिस है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ, तो मुझको भी सुबह ही जाना होता है। तो ये होता है कि आधे रास्ते तक वही उनका ऑफिस का एक सेम रूट है।
तो उन्होंने बोला कि छोड़ देते हैं। और मतलब मैं उनको हॉस्पिटल तक वो छोड़ने गए हैं। मैं उनसे कह रही हूँ कि आप चले जाओ, हम रिपोर्ट लेके मतलब दिखा लेंगे डॉक्टर को। तो उन्होंने बोला कि नहीं चलो रिपोर्ट ले लेते हैं। और फिर रिपोर्ट क्योंकि मिलना था मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ था, और दिखाती मैं वहाँ पे हूँ क्वीन मैरी में, तो बोल रहे वहाँ पे छोड़ दूँगा। थैंक गॉड वो मेरे साथ में चले गए। अगर आज वो नहीं गए होते ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि मैं इतने घंटे लाइन में नहीं लग पाती। थैंक गॉड कि वो आज मतलब उन्होंने खुद से बोला कि नहीं रिपोर्ट लेके उसके बाद जाएंगे। तो फिर 1-1.5 घंटे लाइन में मेरे हस्बैंड खड़े रहे हैं, रिपोर्ट लिया है। उसके बाद में जहाँ हम अपने हॉस्पिटल में आए, जहाँ पर्चा बनवाना था, वहाँ भी गाइस इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वहाँ मैंने लाइन जैसे तैसे मैनेज की। उसके बाद फाइनली हमारे मतलब अंदर गए हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे रिपोर्ट्स में क्या आया हुआ है। और जो उससे पहले कुछ ब्लड टेस्ट हुए थे, तो उसमें एक चीज़ की कमी है। मतलब क्या होता है, विटामिन B12 की कमी है मेरे अंदर, काफ़ी वो डाउन है। तो इसलिए मुझको डॉक्टर ने मतलब आयरन की मेडिसिन भी चेंज कर दिया है, और बोला है प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट के लिए। और एक बिस्किट भी उन्होंने लिखा हुआ ट्रेप्टिन करके, वो मुझे खाने हैं। और एक इंजेक्शन भी मेरा जो पहले से लग रहा था, मैं आपको बताना भूल गई थी, वो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगवा रही हूँ डेली। 7 लगवाने थे मुझे, 7 डोज 2 ml के। तो वो मैं लगवा रही हूँ ताकि मेरा जो वो विटामिन B12 है वो सही लेवल पे आ जाए। वो मेरा बहुत कम है। डॉक्टर आज डांट रही थी कि क्या कैसे खा पी रही हो, इतना कम क्यों, तुम कैसे खा पी रही हो, तुम्हारा B12 इतना कम है। और मतलब वही क्या कर सकते, खा पी तो रहे हैं, लेकिन हाँ ये मैं मानती हूँ कि जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दे पा रही हूँ। क्योंकि जब आपका हेल्थ ठीक नहीं होता है, आप अकेले होते हो, आपको घर का भी सारा काम करना है, बच्चे भी मैनेज करने हैं, बच्चों को भी संभालना है, तब फिर आप उतना अपना ख्याल नहीं रख पाते हो। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये कैप्सूल है कोई, ओ सॉरी इंजेक्शन है ये, ऐसे नहीं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बाबू नहीं, तो ये है इंजेक्शन जो कि मैंने 2 ले लिए थे, और ये भी इकट्ठे ख़रीद लिए थे, क्योंकि मेरी जो मम्मी हैं सासू माँ वो इंजेक्शन लगा लेती हैं। तो डॉक्टर ने बोला था कि 7 डोज़ लगवाने हैं विक्टोफॉल के 2-2 ml करके। तो एक ये है बॉटल, ये आज खाली होने वाली, आज भी मुझे लगना है। और सिर्फ मतलब 3 बचे हैं आज का मिला के, 3 है 4 हैं ऐसे ही है कुछ। तो अभी ये वाली शुरुआत आज से होगी। ये वाली बॉटल आप देख सकते हैं ख़त्म हो गई लगभग। तो ये इंजेक्शन मैं घर पे ही लगवा लेती हूँ, शूट नहीं करती हूँ इतना, इसलिए आपको बताना भूल गई थी, आज याद आया तो सोचा बता दूँ। तो ये उसी चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए विक्टोफॉल लग रहा है। और दूसरा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अभी तक जो आयरन की टैबलेट मैं खा रही थी, मैं थोड़ी सी लापरवाही भी हो जाती है, किसी दिन मैं भूल भी जाती हूँ, और किसी दिन मुझे वॉमिट का फ़ील होता है तो मैं नहीं भी खाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं मेरे जो भी 3 महीने, क्योंकि जब डॉक्टर आज जब बोली ना तो मेरे को एकदम से झटका लगा। मुझे लगा कि यही सारी दिक्कतें अगर रह गई मेरे अंदर मतलब, तो फिर डिलीवरी के टाइम में दिक्कत हो जाएगी, और जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो अब मैं ध्यान से आयरन दोनों टाइम, कैल्शियम दोनों टाइम, कैल्शियम भी दोनों टाइम ही बोला है डॉक्टर ने, और एक मल्टीविटामिन्स की जो एक अलग है टैबलेट। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक उन्होंने बोला है कि हाँ अगर उतना नहीं, अगर डाइट अच्छे से ले पा रही हो तो ट्रेप्टिन बिस्किट आता है, वो आप दिन में 2 बार 2-2 बिस्किट एक दिन में 2 बार, मतलब यानी कि 4 बिस्किट लेने हैं एक दिन में। तो मैं वो भी करूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बिस्किट लिखा हुआ है, और ये मेडिसिन और हाई प्रोटीन डाइट, तो यही सब है। मुझे फिर 1 हफ्ते बाद फिर से दिखाने जाना। और एक चीज़ और गाइस मैं बोलूँगी आपको कि डॉक्टर ने देख लिया था, उसके बाद में फिर मुझे पता नहीं कि वो उनको जो बेबी की हार्ट बीट है वो दोबारा से उन्होंने वहाँ पे चेक कराया था, वो भेजा जहाँ पे अल्ट्रासाउंड, जहाँ मतलब जिस हॉस्पिटल में मैं दिखा रही हूँ उसके अंदर जहाँ होता है अल्ट्रासाउंड, वहाँ डिलीवरी के वक्त में शायद चेक वेक करते होंगे या इमरजेंसी के लिए जो भी हो फ़िलहाल।
तो वहाँ पे मुझे लेके गई सिस्टर, तो उन्होंने बेबी की हार्ट रेट चेक किया। नो बाबू फट जाएगा। तो वो आया हुआ था 120। तो 120 मेरे हिसाब से मतलब मुझे लग रहा था कि बहुत कम है। फिर डॉक्टर से मैंने जब पूछा तो उन्होंने बोला नॉर्मल है, ठीक है। तो 120 पर मिनट आया। जो अल्ट्रासाउंड में वो वहाँ पे 134 आया था। तो डॉक्टर तो बोली थी नॉर्मल है, भगवान करे नॉर्मल ही हो सब। तो गाइज़ ये रही मेरी अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है। तो इसमें जो बेबी का हार्ट रेट है वो मैं आपको बताती हूँ कितना आया है। बेबी का हार्ट रेट है 134। आप लोग देख पाएंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया। तो बेबी का हार्ट रेट है 134 पर मिनट। और प्लेसेंटा पोजीशन जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, मेरा पोस्टीरियर है। और जो वेट है बेबी का 163 ग्राम, जो कि डॉक्टर ने बोला हुआ है कि बिल्कुल मतलब मैंने उनसे पूछा था कि मैडम बेबी का वेट और मतलब बेबी का ग्रोथ अच्छा है, ठीक है? तो कह रही हाँ। तो उन्होंने यही बोला है कि टाइम के हिसाब से सही है वेट वगैरह। तो अगर डिटेल में अगर आप लोग देखना चाहोगे तो मैं अलग एक वीडियो बना दूँगी। और बाबू मेरा सो के उठ गया, अब ये कह रहे हैं टीवी चलाओ, तो मैं पहले इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लगा रही हूँ बेटा, आओ देखो यहाँ पे देखो, बाबू भी छो के उठ गए ना, बाबू भी छो के उठ गए। देखो ये बिल्ली लगा लेंगे, ये पहले लगा लेंगे। हाय कर दो, हाय कर दो। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो अच्छी है, लेकिन जो मेरी जांचें हुई थी इतनी सारी विटामिन के, हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन भी मेरा बहुत अच्छा नहीं है। पहले से ठीक है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। 9 पॉइंट बहुत अच्छा नहीं होता है, कमी ही है। मुझे वो भी, उस पर भी ध्यान देना है। प्लस जो आज डॉक्टर ने बोला कि विटामिन B12 उसका लेवल मुझे बढ़ाना है, जिसके लिए मुझे मेडिसिन टाइम पे लेना है और हाई प्रोटीन डाइट मतलब चार्ट फॉलो करना है, पूरा अच्छे से खाना पीना है। और इंजेक्शन 3 बचे हैं, वो भी आज मतलब अभी आज लगवाने जाना है। मतलब नीचे मम्मी लगा देती हैं, फिर उसके बाद 2 और बचेंगे, मतलब 4 हो गए टोटल। 3 और टोटल 7 डॉक्टर ने बोले थे, जो एक दिन का मतलब गैप कर कर के लगवाना था। जैसे आज लगवाया तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन। तो अभी इतना कर लेते हैं, फिर चलिए आप लोगों से बाद में बात करते हैं, क्योंकि अभी बाबू सो के उठे, देख लेते हैं।